बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको अपनी शायान शान जज़ाए खैर अता फरमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के हाल पे अल्लाह रहम फरमाए। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है बड़ी एक इंतहाई अहम वीडियो है। वो कौन सी 3 मसाजिद हैं यानी मस्जिदें हैं, अल्लाह के घर हैं, जिनकी तरफ सफ़र करना चाहिए और उनकी ज़ियारत करना इबादत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और एक हदीस पाक पेश करूंगा जिसमें ज़िक्र है उन मसाजिद का। अल्लाह के घर सारे ही मेरे नाज़रीन बड़े ही मुतबर्रिक हैं, बड़े ही यानी कि अनवार व बरक़ात से भरपूर हैं, लेकिन 3 मसाजिद ऐसी हैं जिनकी तरफ सफ़र करने का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उसके अलावा कम ही सफ़र किया जाए। वो कौन सी 3 मसाजिद हैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो मेरे नाज़रीन, आपके सामने मैं सहीहुल बुखारी यानी बुखारी शरीफ की एक हदीस पेश करूँगा और बाब का नाम है फ़ज़ाइल मक्का वल मदीना। ये आपके सामने हदीस पाक आ गई है। हदीस का नंबर देखें, 2 नंबर हदीस है। अगर आप जाएंगे इस बाब में तो आपको वहाँ मिल जाएगी। ये अरबी की इबारत है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि अरबी की इबारत आपके सामने पढ़ता हूँ ताकि आपको भी बरक़ात हासिल हो जाएं और मुझे भी हो जाएं। यकीन करें हदीस पाक की बड़ी बरकत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हद्दसना अलीजुन हद्दसना सुफियान। ये इमाम बुखारी फरमाते हैं हद्दसना, हमें हदीस पहुँची है अली से। अली कहते हैं हद्दसना सुफियान, हमें ये हदीस पहुँची है सुफियान से। तो मेरे नाज़रीन, ये 2 सिलसिले आपको देखेंगे, इनमें है हद्दस। हद्दस का माना होता है बात या हदीस, ना हम यानी हमें हदीस पहुंची है अली से, तो हद्दसना सुफियान। अली कहते हैं हमें हदीस पहुंची भी सुफियान से। आगे जाके है आन ज़ुहरी, तो आन का माना जो होता है अरबी में से होता है। सुफियान जो कहते हैं वो कहते हैं कि सुफियान रवायत करते हैं ज़ुहरी से, ज़ुहरी रवायत करते हैं सईद से, और सईद अन अबी हुरैरा, जो सईद हैं वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं। ये 4 वास्तों से 5वां वास्ता जाके मिल जाता है, सनद जो है जाके सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिल जाती है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। क़ौल, आपने फरमाया, ला तुशद्दुर रहालु इल्ला इला सलासति मसाजिद अल मस्जिदिल हरामी व मस्जिदिर रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मस्जिदिल अक्सा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपने फरमाया कि मत सफ़र किया जाए, मत कजावे बांधे जाएँ इल्ला मगर 3 मसाजिद की तरफ। अगर आपने सफ़र करना है यानी तो फिर अगर आपने ज़ियारत करनी है तो फिर आप 3 मसाजिद में जाएँ। तो वो कौन कौन सी मसाजिद हैं जिनकी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इनकी तरफ आप सफ़र करें। तो जो पहली मस्जिद है वो है अल मस्जिदिल हराम यानी मस्जिद हराम, बैतुल्लाह शरीफ, खाना काबा शरीफ। तो अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको वसअत दे, आपको फ़राखी दे, आपको माल दे, आपको हिम्मत दे, तो आप बैतुल्लाह की ज़ियारत करें, उम्रे के लिए जाएँ, हज के लिए जाएँ। तो दूसरी मस्जिद जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं वह मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि मस्जिद नबवी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद। तो जब बंदा उम्रे के लिए जाता है तो मस्जिद हराम में जाएगा तो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी हो ही जाएगी। तो तीसरी मस्जिद जो है जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं वो है मस्जिद अक्सा। तो आप फरमा रहे हैं कि मस्जिद अक्सा का भी सफ़र आप कर सकते हैं, उसकी ज़ियारत के लिए जा सकते हैं, वहाँ इबादत के लिए जा सकते हैं। तो ये 3 मसाजिद जिनका ज़िक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, इनके लिए सफ़र किया जाए। ये उर्दू का तर्जुमा भी देख लें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जावे ना बांधे जाएँ यानी सफ़र ना किया जाए मगर 3 मस्जिदों की तरफ, एक मस्जिद हराम, दूसरी मदीना की मस्जिद यानी मस्जिद नबवी, और तीसरी मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस। तो मेरे नाज़रीन, इस हदीस पाक से आपको ये भी बात यदि मिल गई, ये बात भी साबित हो गई कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी वहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जाते हैं उम्रे के लिए, हज के लिए, उनकी ज़ियारत के लिए।
تو مسجد اقصیٰ کی زیارت کرنا بھی یہ ثواب کا باعث ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے فرمایا ہے۔ تو کئی لوگ یعنی کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں تو نہیں ہے، لیکن یہ حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہے، صحیح البخاری کی یہ حدیث ہے، اور باب فضائل مکہ و مدینہ میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو مسجد اقصیٰ کی زیارت کرنا یہ بھی ثواب ہے۔ تو میرے ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آگے ہوگی، حدیث سمجھ آگئی ہوگی۔ تو آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو آگے شیئر لازمی کر دیں، اور مجھے کمنٹ لازمی کرنا، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔